कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माज निशाचर धारी। अति क्रोध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कोपी महीधर लेई उपारी, डारे जय मरकट भट भारी। आवत देखि सहल प्रभु भारे, सरनि काट रज सम करि डारे। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, ठाड़े अति कराल बहुसायक। तन महु प्रभसिन सिर सर जाहि, जिमि दामिनि घन माज समाहि। सोनित सवत सोह तन कारे, जनक जल गिर गेरु बनारे। विकल बिलोकि भालु कपि धाये, पियसा जबहि निकट कपि आए। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस, मही पट कई गजराज हिव, शपथ करई 10 शीस। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ, उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते वहां डाल देता। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको वाहनों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा। तो करोड़ों करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जो था, ब्रक बिलोक जिमि में शिवरु था। चले भागे कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह निशिचर दुकाल सम अयहि, कपि कुल देश परन अब चयहि। कृपा बारि धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। सतुरन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महा बलशाली। खैची धनुष सर सत संगाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधा वारिस भरा, उधर डगमगत डोलती धारा। लीन एक तेहि सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। कर चिकार घोरती, धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ बकरियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल देश में पड़ना चाहता है। कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ स्वरूप श्री राम, हे खर के शत्रु शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुण भरे वचन सुनते ही भगवान का धनुष बाण सुधर कर चला। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया। वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उनके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वे क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तो वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।